So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9.0 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूल्स हीटिंग लॉ। बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कोलिजन्स। उससे ही थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि कैसे हीट डिसिपेट होती है और उस पर कैसे लॉ डिपेंड करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच विद अटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है जूल्स हीटिंग लॉ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले एक सिंपल सर्किट कंसिडर कर रखा है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लेस बैटरी मैंने मानी है, जिसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। ये मैंने आर रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस लेस बैटरी है, इसके अंदर जो ईएमएफ है वो ही डेल्टा वी के बराबर हो जाता है, और ये जो वी मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है वो भी डेल्टा वी है। तो वर्क डन हम कैसे लिखते हैं किसी भी चार्ज का, चार्ज इनटू उसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया। तो बैटरी कितना वर्क करेगी चार्ज पे, Q इंटू वी, एंड V इज डेल्टा वी। उसका नोटेशन बस मैंने V कर रखा है। एज डिस्कस्ड बिफोर, फॉर रेजिस्टेंस लेस बैटरी जो ईएमएफ होता है वही उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ दैट बैटरी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी। Now we see now we see this circuit as a resistance-less wire। ये जो connecting wires हैं सबको resistance-less plus a resistor, एक ही resistor यहाँ पे है। For resistance-less part as discussed before, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे करा था कि J is equal to sigma into small f vector होता है, तो resistance-less मतलब resistance tending to zero, तो sigma tending to infinity। J finite है, हमको पता है experimentally कि J finite है, तो जो net force per unit charge होना चाहिए वो zero होना चाहिए, tending to zero में भी। तो फॉर रेजिस्टेंसलेस पार्ट एज डिस्कस्ड बिफोर F0, सो नो एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन्स इन दैट रेजिस्टेंसलेस वायर के अंदर हम मान रहे हैं कि वहां पे कोलिजन के कारण कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स ही नहीं है बॉडी के ऊपर, तो क्या वर्क डन होगा। सो इन द रजिस्टर्स लेट देयर इज P पावर लॉस ड्यू टू द कोलिजन्स। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन में जानता हूं कि जितनी इनपुट एनर्जी दी जा रही है उतनी आउटपुट हमको मिलती है। तो अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो जितनी इनपुट पावर मिली उतनी आउटपुट पावर गई रेजिस्टेंस के द्वारा। तो जो इनपुट पावर मेरे को मिल रही है वो वर्क डन बाय बैटरी के कारण मिल रही है। तो बैटरी के कारण मेरे को कितनी पावर मिल रही है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू वी, एंड दैट इज इक्वल टू पी लॉस थ्रू आर। तो वी इंटू डी क्यू बाई डी टी एंड वी आई, एंड वी नो दैट इस केस के अंदर जैसे अगर मैं वो केसीएल लगाता हूँ तो वो ई माइनस आई आर जीरो आता है, तो जो ई एम एफ आता है वही आई आर के बराबर आता है। इस केस के अंदर जो ई है वो ही डेल्टा वी के बराबर है, रेजिस्टेंस बैटरी। तो मेरे पास ये आ गया डी क्यू बाई डी टी वी आई, और इसको मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, मतलब वही ई इज इक्वल टू आई आर से ये डेल्टा वी को मैंने वी कर रखा है हर जगह डिनोट, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल से कंफ्यूज मत करना। Therefore, for a resistance-less battery, power supplied by the battery is equal to power lost by the resistance due to collisions, and that is equal to I square R के बराबर वो होता है। तो अपन ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर वो आई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको कितना काम कर मतलब अगर इसमें से जा रहे हैं वो, तो कोलिजन के कारण कितनी हीट निकल रही होगी, चार्ज जो डी क्यू बाई डी टी है वही चार्ज का डेरिवेट, मतलब पावर की अगर बात करें तो डी क्यू बाई डी टी इंटू वी आर। तो डी क्यू बाई डी टी आई है, जितने चार्जेस गए उतने ही बाहर है भाई, चार्जेस थोड़ी कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रुक जाएंगे इस पॉइंट ऑफ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सर्किट है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा वी आर इंटू आई। तो ये इसको मैं आई स्क्वायर आर लिखते हैं अपन, हम 9th या 10th क्लास से देखते आ रहे हैं कि वो आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये है। तो अब इंपॉर्टेंटली मैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा वो ये वाला केस करूंगा जब रेजिस्टेंस लेस बैटरी नहीं है। हम कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस वाली बैटरी और एक मिथ सॉल्व करेंगे जो मोस्ट ऑफ द बच्चे, मेरी तरह भी मैंने भी बहुत बार गलतियां करी है उसके अंदर, तो मेरे को बाद में बहुत ही क्लैरिटी मिली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन अच्छे से पे करना, और इस स्लाइड को प्लीज एक बार वापस पॉज करके रिवाइज कर लेना। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने एक सर्किट लिया है यहाँ पे जिसका ये आर है। ये जो बैटरी है इसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, इसका ईएमएफ मैंने लिया ई। ठीक है, नाउ वी क्लियरली नो व्हाट इज ई। ई इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल। ठीक है, इस केस ये जो केस है इसके अंदर जो एफ वेक्टर है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक तो एफ एस बैटरी वाला, जो बैटरी के अंदर फोर्स है केमिकल फोर्स, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है,
तो जो मेरे पास ई आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण प्रोड्यूस्ड है यहाँ पे, तो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव होती है, तो उसका ओवर द लूप लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ईएमएफ नियरली ईएमएफ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफएस डॉट डीएल निकल के आता है। ठीक है, अब मैं कंसिडर करता हूं ये बैटरी पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी मैंने करा, इनके बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए से बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखी हुई है, इससे E को लिखो, तो V जो हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए से बी, E को मैंने लिखा F माइनस एफ एस और डॉट डीएल वेक्टर, तो V मेरे पास सॉल्व हो क्या आया, ए से बी एफ एस वेक्टर डॉट डीएल माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ डॉट डीएल। ठीक है, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एफ एस है दैट इज ओनली कन्फाइंड विद इन द बैटरी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि केमिकल फोर्स है बैटरी के अंदर ही है ना, बैटरी के अंदर ही कोई वो फोर्स है, तो कन्फाइंड विद इन द बैटरी, दैट्स इंपॉर्टेंट दैट इट इज कन्फाइंड विद इन द बैटरी। सिंस इट इज कन्फाइंड विद इन द बैटरी, आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, इंटीग्रल एफ एस डॉट डी एल इज इक्वल टू ए से बी, जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, एफ एस डॉट डी एल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या होगा, ए से बी एफ एस डॉट डी एल, जैसे ये पॉइंट ए था, यहाँ डायग्राम पे देखेगा ये पॉइंट बी था, फिर बी से ए मैं वापस चल के आता हूँ, अब बी से ए के पाथ में एफ एस है, एफ एस तो 0 है, वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या मैं उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके करूंगा, तो वो पार्ट तो हो गया 0। जो इधर कोई पार्ट आ रहा था, ये बी से ए के ट्रेवल करने के कारण एफ एस का, एफ एस प्रेजेंट ही नहीं है, एफ एस तो सिर्फ बैटरी के अंदर कन्फाइंड है ना, तो मैं ये चीज क्लियरली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास पोटेंशियल, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसको मैंने ईएमएफ के बराबर कर दिया। अब हम थोड़ा इस टर्म के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रल ए से बी एफ वेक्टर डॉट डीएल। ठीक है, नाउ जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ओके, नाउ आई क्लियरली नो दैट आई बाय ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज सॉरी सिग्मा ई वेक्टर नहीं, सिग्मा स्मॉल एफ वेक्टर, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जे वाली इक्वेशन में फोर्स पर यूनिट चार्ज आता है, हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जरूरी नहीं है, वो हमने फर्स्ट ओम्स लॉ में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो तो उसके केस के अंदर अप्रोक्सीमेशन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ एस प्रेजेंट है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन रो और एफ वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं इसका डीएल लूं तो ये क्या हो जाएगा, आई रो ए, और इसका मैं डीएल ले रहा हूँ, इंटीग्रल ए से बी एफ डॉट डीएल, और जो लेंथ आई है उसको मैं b माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब b माइनस मतलब पोजीशन x b माइनस एक्स से कर देता हूँ, तो ये कुछ x b माइनस एक्स है, दैट इज इक्वल टू लेंथ, इसकी जो जितनी लेंथ थी, ये जो l है, ये जो रो एल बाई ए है, ये क्या है, दिट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो मेरे पास यहां से क्या निकल के आया, a से b एफ वेक्टर डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स स्मॉल आर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वी ई, ये इस टर्म के बराबर था, और माइनस आई इंटू स्मॉल आर, मतलब बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई माइनस आई आर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती इसमें क्या करते हैं अपन, वर्क डन बाय बैटरी को आदत बना लेते हैं ई इंटू सॉरी पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी को हम ये आदत बना लेते हैं लिखने की ई इंटू आई। इस केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर Q इंटू ई माइनस आई आर वर्क डन है, तो पावर होगी ई माइनस आई आर इंटू आई, ये पावर डिलीवर्ड बाय होगी बैटरी की। हमारा क्या है, हम जब जब सर्किट सॉल्व करते हैं तो केसीएल के लिए स्मॉल आर को आर के साथ जोड़ के जिससे थोड़ी आसानी हो जाए, तो हम ये पार्ट तो भूल ही जाते हैं कि भाई एक्चुअल जो पावर, अगर किसी क्वेश्चन पूछा गया पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और अगर रेजिस्टेंस लेस बैटरी नहीं है तो उसके अंदर हम लिखेंगे आई इंटू ई माइनस आई आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी विल बी डी बाई डी टी ऑफ दिस, और ये ई माइनस आई आर कॉन्स्टेंट है, तो ये क्यू का डी बाई डी टी आई हो जाएगा, सो दैट इज आई ई माइनस आई आर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज इसका ध्यान रखना और ब्लंडर मत कर देना एग्जाम में। तो ये यहीं पे मतलब आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, इतना ही था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, आपको इजी लगा होगा। तो स्कैन दिस क्यूआर कोड टू नो मोर अबाउट अस द 9 पॉइंटर कम्युनिटी।
please share and like the video on YouTube and tell us in comment section about how you feel about the video. And please follow us on Instagram and Telegram for more updates. Thanks for watching. Thanks a lot. Enjoy physics. That's important.